तिरमिज़ी में मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया तो ज़मीन हिलने लगी। अल्लाह ने पहाड़ों को मीखें बनाकर, किले बनाकर ज़मीन में लगा दिया तो ज़मीन ठहर गई। फरिश्ते फौरन अर्ज़ गुजार हुए कि मालिक तेरी सबसे ताकतवर मखलूक ये पहाड़ है? फरमाया नहीं, लोहा जो है ना वो पहाड़ों से भी ताकतवर है, क्योंकि लोहा पहाड़ को काट देता है। या अल्लाह फिर लोहा सबसे ताकतवर है? फरमाया नहीं, आग इससे भी ताकतवर है। क्या आग सबसे ताकतवर है? तो फरमाया नहीं, पानी भी है। क्या पानी ताकतवर है? फरमाया हवा भी है, जो पानी का रुख फेर देती है। मुसलमानों, खुदारा इससे बड़ा ज़ौक़ नहीं मिलेगा। मैं ताकतवर होने का तरीका बता रहा हूँ। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि मैं बोलता ज्यादा हूं इसलिए मैं ताकतवर हूं, मेरे पास असला ज्यादा इसलिए मैं ये देखो हुजूर ने बताया ताकतवर कौन होता है। या रसूलल्लाह पत्थर पहाड़ ताकतवर है? तो फरमाया नहीं, उन पर तो लोहा है, लोहा ताकतवर है। नहीं, उस पर तो आग है, आग ताकतवर है। नहीं, उस पर तो पानी है, पानी ताकतवर, उस पर तो हवा है। तो हुजूर फिर मेहरबानी करें बताएं ताकतवर कौन है। तो ये देखो ना, ये याद रखो ना, ये कायनात के सबसे बड़े हिकमत वाले महबूब की बात याद रखो ना। हुजूर फरमाने लगे सबसे ज्यादा ताकतवर वो मोमिन है जो सीधे हाथ से सदका देता है और दूसरे को पता भी नहीं लगने देता। इस हाथ से सदका दिया और इस हाथ को पता, जिसमें ये अखलाकी ताकत आ जाए ना कि अल्लाह के रास्ते में देखकर फिर उसे छुपाना आ जाए, बड़ा ताकतवर आदमी। तो मैं ये सबसे बड़ा ताकतवर है जिसने अपने रब से राज ने आज शुरू कर लिए। अल्लाह के रास्ते में देता है, फिर किसी को खबर हो। ये कौन सी ताकत है? ये रूहानी ताकत है, ये अखलाकी ताकत है, ये किरदार की ताकत, ये सोचों की ताकत है, ये आपके मिजाज के बुलंद होने की ताकत है। लेकिन अगर मस्जिद में टाइलें लगवा कर भी एक टाइल पे नाम लिखवा लिया है, अगर कहीं ताउन करके भी कहा मेरा जिक्र करो, कोई खिदमत करके कहा मेरा नाम लो, फिर आप कमजोर हैं, फिर आप ताकतवर नहीं हैं, फिर आपने बुज़दिलों जैसा काम किया, फिर आपने वो रंग इख्तियार किया है जो शायद आपको ज़हनी तौर पर बड़ी कोफ्त में मुब्तला कर दे। तो आसाबी ताकत, आसाबी कुव्वत, आप देखें हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर ने तरबियत की थी ना। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि तासुब की ऐनक ना किसी ने पहनी हो, वरना कायनात में इश्क की दास्तान खत्म हो जाती है जनाब सिद्दीक़ अकबर पर। जो प्यार उन्होंने मदीने वाले महबूब से किया है कोई कर ही नहीं सकता। और हर वक्त की जुदाई, हर वक्त की, यानी बैठे बैठे ना हुजूर के विसाल के बाद बैठे बैठे हजरत सिद्दीक़ अकबर उठ के ना तो एक रास्ते पे चलना शुरू हो गए। किसी ने पूछा अबू बकर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे यार एक दिन ना महबूब 2-3 दिन के लिए कहीं गए थे, इस रास्ते वापस आए थे। जिन्हां दे दिल बर जानी विछड़न कौन रोवे फिर थोड़ा, ये सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिस दा नाम विछोड़ा। परेशान हूँ तो दिल कर रहा है पता नहीं यहाँ से आ ना जाए। इतना ज़्यादा महबूब की गुलामी और नबी पाक की मोहब्बत का ज़ौक़, लेकिन आसाबी तौर पर मजबूत कितने थे। हुजूर के विसाल के बाद जिस बंदे ने अपने परों के नीचे पूरी उम्मत को संभाल लिया है ना, उसका नाम भी अबू बकर सिद्दीक़ ही है। ऐसे ऐसे संभाल लिया, सब संभाल, दुख सबसे ज्यादा, लेकिन संभाला। कोई ज़कात का मुनकर पैदा हो रहा है, कोई ख़त्म नबूवत पे हमला कर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया सारे लश्कर रवाना करो, जहाँ जहाँ हुजूर ने फरमाया था जिहाद करो। फरमाया जो एक रस्सी भी ज़कात की नहीं देगा वसूल करेंगे। लोगों ने कहा हुजूर हालात बड़े और तरह के हैं, कैसे काम चलेगा? हजरत उमर जैसे दलेर बंदे भी कहने लगे जनाब ये निज़ाम कैसे चलेगा? तो अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे उमर तुझे तेरी माँ रोए, तू बड़े मजबूत मिजाज का था, ये मुझे क्या पैगाम दे रहा है? फरमाया उमर याद रख अगर मैं मदीना मुनव्वरा में अकेला भी रह गया और जंगल के दरिंदे मेरा आके गोश्त भी नोच के ले गए तो फिर भी मैं उन उसूलों पर खड़ा रहूंगा जिन उसूलों पर मदीने वाले रसूल ने मुझे खड़ा किया है। जरा गुंजाइश नहीं, हम यहां से मजबूत लोग हैं, यहां से ज़हनी बुलंदी, ज़हनी पुख्तगी, ये हुस्न है जिंदगी का। ये क्या बात हुई
परसों फैसला कोई और था, सवेरे प्रोग्राम कोई और बन गया। कल फलाने का मुरीद था, आज मुझे फैज नहीं मिला, इधर जा रहा हूँ। परसों फलाने को उस्ताद बना बैठा था, आज मेरा प्रोग्राम बदल गया है। कल मेरी सोचें और थी, आज मेरी सोचें और हैं। जो कौम सारी जिंदगी ताय्युन ही ना करे वो काम कैसे करेगी? जो रास्ते का आगाज ही ना करे वो मंजिल पर कैसे पहुंचेगी? तो कमजोर बातों से निकले, बुज़दिलाना सोचों से बाहर आए, तय करें जिंदगी में ये कुछ हमने करना है। मैंने कहा है निकले मैदान में जीतने के लिए, फिर रब की मर्जी है, फिर अल्लाह की मर्जी है। सारी जिंदगी सहाबा पर कर्ज रहा, कर्जे भी रहे, खिदमतें भी होती रही, जिहाद भी होते रहे, ड्यूटियां भी होती रही, सारे काम ही होते रहे। हमारा ये मिजाज है, एक दो खा गया है सारी खुशियां ही गई, बस सारा कुछ खत्म कर बैठते हैं। तो थोड़ी सी ना मजबूत देखें। अच्छा ये हजरत अबू बकर का हाल है, तो जनाब उमर की कैफियत क्या है? कलमा पढ़ते ही हजरत उमर ने फरमाया या रसूलल्लाह, जब आप सच्चे, कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, तो छुप के नमाज पढ़ने का क्या मतलब है? फरमाया अभी तादाद ही कोई नहीं, 40 तो मुसलमान है। अर्ज की हुजूर मेहरबानी करें ना, आप सिर्फ इजाजत दें। 20-20 लोगों की सफ़े बना दी गई, एक सफ़ के आगे हजरत उमर है, एक सफ़ के आगे हजरत अमीर हमजा हैं। जनाब उमर कहने लगे चूंकि आप अल्लाह के रसूल हैं तो लिहाजा नमाज भी आज अल्लाह के घर में पढ़ी जाएगी। तो हजरत उमर बैतुल्लाह शरीफ के बीच खड़े होकर नारा लगाते हैं, फरमाते हैं मैं उमर हूँ, तुम मुझे भी जानते हो, मेरे बाप को भी जानते हो, तुम मेरा कबीला भी जानते हो, मैंने पढ़ लिया है महबूब का कलमा। अब जिसने बच्चे यतीम कराने हो और अपनी बीवी बेवा करानी हो वो आए और मुझे रोके। ये महबूब अल्लाह के हैं और घर भी अल्लाह का है, तो नमाज भी आज अल्लाह के घर में पढ़ी जाएगी। जब तक इंसान यहां से ताकतवर नहीं होता, फिर बात आई सैयदना उस्मान गनी की। मैं पहला वहां ओना रिंदा तो जिन्हें खुली बगावत की थी, है पूरा कबीला और तरफ है, उस्मान तेरे घर में माल है, दौलत है, वज़ादारी है, लोग सारे क्या करेंगे? वालिद मुखालिफ, चचा मुखालिफ। हजरत उस्मान गनी जैसे आदमी को पकड़ के बांध दिया गया घर में। पर उस्मान गनी कहने लगे मैं उन बुज़दिलों में से नहीं हूँ जो मोहब्बत भी करें और इजहार भी ना कर सकें, जो दावा भी करें और फिर उनके अंदर ताकत इजहार भी ना हो। फरमाया तुम जितना बांध सकते हो बांध लो, तुम अपनी दौलतें, हुकूमतें और अपना जाहो जलाल संभाल के रखो, हमने तो गुलामी का फैसला कर लिया है। और फिर की गुलामी उन्होंने। और जहाँ तक बात है शेर खुदा हजरत अली उल मुर्तज़ा की, हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा का तो ये हाल था कि सारी जिंदगी मैदान में रहे। एक दिन हुजूर ने सिर्फ फरमाया कि आज आपको नहीं लेके जाना, आप थोड़ा ना मेरे नायब बनकर, हुजूर किसी ना किसी को नायब बना के मदीने में छोड़ के जाए, एक दिन सिर्फ कहा नहीं लेके जाना। तो हजरत मौला अली रोने लगे, कहने लगे हुजूर मैं बच्चों के बीच रहूं, औरतों के बीच रहूं, मेरी तलवार को जंग लग जाएगा। हुजूर मुझे तो घोड़े पे बैठना पसंद है। अच्छा मैं आपको एक और बात भी अर्ज करूं, पहले भी मैंने कहा था फिर कहता हूं, कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं बहादुर नहीं होते। हजरत अली के इल्म का भी कमाल उरूज पे और बहादुरी भी पूरे उरूज पे। जिंदगी ना बहादुर लोगों की होती है। ये शहाबुद्दीन गौरी लेटे हैं यहाँ सुहावा में, तो किसी ने पूछा उनसे कि यार आप कहाँ रहते हैं? कहने लगे मैं घोड़े की पुश्त पे होता हूँ, हमारे बच्चे बड़ी सोहनी फोटो बनाते हैं। इनसे पूछें आजकल आप क्या करते हैं? तो कहते हैं मोबाइल चलाते हैं। आप क्या करते हैं? फोटो खींचते हैं। आप क्या करते हैं? कहते हैं वो ना मुझे ऐसा अजीब मसला है मोबाइल का कि बच्चों की ना मतलब मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि अगर इन्हें कुछ 4 घंटे मोबाइल से अलहदा रहना पड़ा ना तो हो सकता है कि इनको डॉक्टर को भी दिखाना पड़ जाए, इतनी को बुरी हालत हो गई। मुझे ढेर सारे दोस्त कहते हैं जी आप टेलीफोन पे मिलते नहीं। मैंने कहा मैं पहले मिला करता था जब तक लोगों की जेब में मोबाइल था, जब से लोगों ने हाथ में पकड़ लिया ना तो फिर तो एक दिन में 100 नंबर मिलता है, तो फिर आप कैसे मोबाइल पे रहेंगे? फिर तो एक ही काम है, या फ़ोन सुनेंगे या कोई और काम करेंगे। तो थोड़ी सी हिम्मत वाली ज़िंदगी गुजारें। बुज़दिलाना बातें, कमज़ोर बातें हमारे बच्चों को भी कमज़ोर कर देंगी। ये कुछ नहीं कर सकेंगे। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मदीना मुनव्वरा में पैदा होने वाले सबसे पहले बच्चे हैं। हज़रत सैयदना
अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के नवासे हैं, हुजूर के फुफ्फो जनाब सफिया के पोते हैं और अशरा मुबशरा से आबी हजरत ज़ुबैर बिन अवाम उनके बेटे। शुरू से ही बड़े बहादुर थे। एक दिन कुछ बच्चे गली में खेल रहे थे तो एक शख्स ने आके ना चीख मारी, डराया, सारे बच्चे भाग गए। जनाब अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर कहने लगे क्यों भागते हो, अब चीखों से भी डरोगे, वापस आओ सारे, मैं तुम्हारा अमीर हूँ, आओ जरा इस पर हमला करें। हम सारे भागे और ये अकेला खड़ा रहे। उस पर हमला किया, वो डराने वाला खुद डर के भाग गया। थोड़ा सा ना मिजाज, ज़ेन, तबीयत देखिए ना, बदतमीजी और चीज का नाम है, लेकिन गुफ्तगू का मजबूत होना ये और चीज का नाम है। बच्चों को जब पूरी तरह यहाँ तो हम उनको इस कदर ज्यादा कमरों में बंद रखते हैं कि जब वो निकलते हैं बागी हो जाते हैं। यहाँ फिर ये होता है कि उनके अंदर जो सलाहियतें होती हैं वो पूरी तरह दब जाती हैं। वो जो कैफियत होती हैं जो एक मर्दाना वस्फ में होनी चाहिए वो उनके अंदर मौजूद नहीं होती। इकबाल कहते हैं आईने जवां मर्दा हक गोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। और ये जो सहमे दोस्त हैं ना, बिलखुसूस गरीब तबके से, उनसे मैं अर्ज करूंगा कभी किसी की गाड़ी देखकर मरूब नहीं होना, कभी किसी के महंगे कपड़ों के रोब में नहीं आना, कभी नहीं। हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। कभी कमजोर ना पड़े और जगह जगह अपने दुख भी ना बताएं, जगह जगह अपने दुख ना बताएं, हिम्मत करें, हिम्मत करें। और एक शायर ने कहा था कि बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। वो ना मैदानों में रहते हैं, कमज़ोर ना पड़े। ये जो इतना लंबी लिस्ट बन गई है ना, इतनी लंबी लिस्ट मांगने वालों की, इतना लंबी फहरिस्त हो गई है हर सिग्नल पे, हर चौक में, हर रश वाली जगह पे। ये बताती है कि लोग इसको आर ही नहीं समझते, कमज़ोरी नहीं समझते, ताकत वाला मिजाज। हज़रत उमर बहादुर थे तो बहादुर लोगों को पसंद भी बड़ा करते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर छोटे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे, और ये वही हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर हैं जो बाद में इमाम हुसैन के कातिलों के सामने डट के खड़े हो गए और इन्होंने एलानिया उन लोगों का बाइकाट भी किया और उन लोगों के साथ सफारा भी हुए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर और फरमाते हैं कि मेरी माँ 90 साल से ज़्यादा उम्र थी हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर की। जब मैंने उन्हें कहा ना अम्मा वक्त आ गया शहादत का, तो मेरी अम्मा मुझे कहने लगी पुत्र मैदान में रहना, मैदान में बकरे को ज़िबा होते वक्त तकलीफ होती है, जब उसकी खाल उतारी जाए फिर कोई तकलीफ नहीं होती। ऐसे ही कमज़ोर ना पड़ना। हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं ना पुत्र अंदरों कुंडी ले ला, साड़ी नहीं लड़ाई, तो जब हमारे घर आग आएगी फिर उसे हम बंद करेंगे, अभी ना तू बिल्कुल बाहर ना निकल। कैसे कौम आगे बढ़ेगी, जुर्रतें कैसे पैदा हों, और जो कुछ कह नहीं सकते वो मनवाएंगे कैसे, जो बात करने की ताकत नहीं रखते वो अपना मनवाएंगे कैसे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने दोस्तों के साथ गली में खेल रहे थे, जनाब उमर फारूक आ गए। हजरत उमर फारूक का जलाल था, बच्चे उनको देख के दौड़ गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर खड़े हैं, हजरत उमर करीब आए, कहने लगे पुत्र आप क्यों नहीं दौड़े। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर छोटे से हैं, कहने लगे जी क्यों मैं दौड़ता, मैंने कोई जुर्म किया है, कोई मैंने गलती की है, भला क्यों दौड़ूं, आराम से खेल रहे हैं और ना हमने कोई रास्ता बंद किया, जगह है आपने गुजरना तो गुजर जाए। चाहिए था ना हजरत उमर नाराज होते, पर जनाब उमर ने माथा चूम लिया। कहने लगे क्या बात है बेटा, इन चीजों पर जरा कायम रहना। कहने लगे जुर्म की है, क्या मतलब है इस बात का कि फलाना है तो दौड़ जा, क्यों दौड़े जी। तो हमने जो कौम को सिखाना शुरू किया है ना, देखिए फकर और चीज है, दरवेशी और चीज है, सादगी, लेकिन जुल्म सहना और चीज है। दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। अपनी जिंदगी में अज़्म को, हिम्मत को, नजरिए को बुलंद करें, मजलूमाना मिजाज ना पैदा करें, बिला वजह दुख सुना सुना के अपने आप को कमज़ोर ना करें। याद रखें अगर हम अपने दुख किसी को सुना रहे हैं और अपने आप को बड़ा गरीब साबित कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे उसका बुरा असर ले जाए। खुददारी से जीना सिखाएं, इज्जत नफ्स सिखाएं। हर वक्त घर के अंदर, क्लास के अंदर, अपने दोस्तों की जमीयत के अंदर कमज़ोर बातें ना करें, रो धो के वक्त ना गुजारें। रोने से भी रात गुजर जाती है, हंसने से भी रात गुजर जाती है, नाशुक्री से भी दिन बीत जाता है और शुक्र से भी
لیکن بس بات اتنی ہے کہ شکر والوں کا ذرا صحیح بیت جاتا ہے، ہنسنے والوں کا ذرا صحیح بیت جاتا ہے۔ زندگی میں عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، معاذ اللہ، لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، ہم نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دے کے حضور آکھن منگتے دی خیر ہووے، دے کے حضور آکھن منگتے دی خیر ہووے، منگتا کبے سخی دے، منگتا کبے سخی دے، بوہے دی خیر ہووے، دے کے حضور آکھن منگتے دی خیر ہووے، دے کے حضور آکھن۔ اور جنت بڑی جگہ لگیا جڑی جگہ تے، جنت بڑی جگہ